सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। कंफर्म हो गया है, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। बड़ी खबर दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि मैं आपको ईरान का अपडेट बहुत डिटेल में दे रहा हूं। भले ही एक टाइम लेने के बाद दे रहा हूं, लेकिन आपको हमारी टीम के द्वारा भर भर कर अपडेट दिया जा रहा है। अब मैं कंफर्म बता रहा हूं। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है और फाइनल जानकारी दे दी है कि हम ईरान पर हमला करेंगे। पहली बात। दूसरा अपडेट, अमेरिका ने कितनी तैयारी रखी है और कितनी फौज तैयार की है ईरान के खिलाफ, कितनी तैयारी है, कितनी तैनाती है, यह आप सभी को पता है। लेकिन आपको बता दूं कि स्पेशल डेल्टा फोर्स जैसी एडवांस फौज की टुकड़ी ईरान के अंदर जमीनी तौर से, जमीन के जरिए, यानी समझ रहे हैं आप, जैसे वेनेजुएला में घुसा था अमेरिका, वैसे ही ईरान में अपनी फौज घुसाने की तैयारी में है। यह उसके प्लान में है। अल्लाह रहम करे। याद रखिए दोस्तों, इजराइल का भी यह मानना है, अपडेट ताजा है, इजराइल का भी यह मानना है कि ईरान पर अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिका ने इतना बड़ा हमला ईरान पर न किया होगा कभी, और न ईरान ने कभी इतना बड़ा हमला देखा होगा। और यह हमला ऐसा होगा कि ईरान की सरकार नहीं, बल्कि ईरान के लोग भी तितर बितर हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान कितने बड़े खतरे में है। ईरान को यह बात पता चल चुकी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई खतरे में है, क्योंकि वही टारगेट पर है। तो अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऑलरेडी अपने बाद, उनके बाद यानी 4 ऐसे लोगों का नाम जारी कर दिया है, बता दिया है लोगों को कि मेरे बाद ये, और इनके बाद ये, और इनके बाद ये, इनके बाद ये सुप्रीम लीडर होंगे। और आपको बता दूं कि काफी दुख के साथ बता रहा हूं कि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने मिसाइल कमांड का सिस्टम चेंज कर दिया है। मिसाइल छोड़ने का, हमला करने का, रॉकेट फोर्स की जो लीड करने वाला व्यक्ति है, उसको आदेश देने के लिए अब इतनी पावर दे दी है कि मान लीजिए कि अल्लाह ना करे सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो मिसाइल हमला इजराइल पर, अमेरिका पर होता रहे। एक ऐसा व्यक्ति तैनात कर दिया गया है, मुअय्यन कर दिया गया है, जो बिना किसी की परमिशन लिए अब जो उसको प्लान सौंपा गया है, उस हिसाब से वो अटैक अमेरिका पर, इजराइल पर, दुश्मन के अड्डों पर करता रहे। ये 2026 ईरान के इतिहास के लिए काफी मुश्किल है। ईरान के समर्थकों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को डेडलाइन दी है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान से अगर डील हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर देखेंगे क्या करना है। Sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. हजरात, ईरान के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के हेड ने खुद रशिया जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह बात सामने नहीं आई है कि दोनों के बीच बात क्या हुई है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि हालात की ही वजह से और आने वाले इस जंग की और लड़ाई की ही वजह से ईरान के ऑफिशियल पुतिन से मिलने गए थे। जहां अभी जो कंडीशन बनी हुई है पर्शिया में, अल्लाह खुदा पाक की कसम, ईरान के अलावा कोई और देश होता और अगर हमारा वाला प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारा वाला एक होता 56 इंच वाला, तो भाई साहब मतलब एकदम समझ तोहफा कबूल करवाने को तैयार हो जाता। दुनिया का कोई और देश होता अब तक सरेंडर कर चुका होता, अमेरिका के आगे हाथ जोड़ चुका होता। लेकिन इन तमाम खतरों के बावजूद आपको पता है
ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने धमकाया है, कहा है मुन्ना हमारे निशाने पर अमेरिका के अड्डे हैं, गलती से भी गलती करी और हम पर हमला किया तो हम ईरान की नेवी के जरिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएंगे और याद रखना हमारी तुम पर पल पल नजर। मैंने कल ही कह दिया था, परसों भी कहा था कि ईरान अपना बढ़ाया हुआ यूरेनियम भी कम कर सकता है, पहले भी उसने कहा था, और वो अमेरिका को दे भी देगा। लेकिन मिसाइल डिफेंस और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो इसके पूरी ताकत है ना, इस पर ये शुरू से अड़ा हुआ कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अब ट्रंप भी उसकी जिद नहीं कर रहा है। खबर यह है कि अब ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम पर भी, जो एनरिच यूरेनियम है, उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो उम्मीद ट्रंप कर रहा है कि दादागिरी दिखाएंगे, अमेरिका हमको दबाएगा, हमारी मिसाइल पावर पर बात करेगा, ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर ही चुटर पुटर हो रही है। वेनेजुएला और टैरिफ के इस बवाल की वजह से दुनिया तो ट्रंप से नाराज है ही, लेकिन अमेरिकी सरकार में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही लोग भर चुके हैं। दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल्स का, कुछ ऑफिशियल्स का कहना यह है कि ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए कोई परमाणु खतरा नहीं है, कोई न्यूक्लियर का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला जबरदस्ती करना चाह रहा है। कई लोग ये कह चुके हैं और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि इजराइल की जंग अमेरिका लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल के पिछवाड़े में इतना गूदा नहीं है और अमेरिका का राष्ट्रपति इसको जंग फसाद पसंद है, खुद हमला करता है, खुद जंग करवाता है और बाद में सीज फायर भी करवाता है। ऐलान खुद ही सीज फायर का करता है, फिर नोबेल पीस प्राइज की भीख मांगता है। मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था, खुदा की कसम वही होता है जो तुम्हारा भाई कह देता है, क्योंकि हम देख कर कहते हैं। हम इन हरामियों की औकात को पहले से जानते हैं। बात कर रहा हूं सऊदी की। एक जुमला तुम्हारे भाई का सही साबित ना हुआ तो आज के बाद मेरा वीडियो मत देखना। अभी 3 दिन पहले तक मैंने क्या कहा था कि जो सऊदी अरब, जो मोहम्मद बिन सलमान खुद ईरान से कह रहे हैं कि हम आप पर हमला होने के समर्थक नहीं हैं और हम वादा करते हैं कि सऊदी अरब की जमीन और हवा का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। याद है ना मेरी ये बात, ये अपडेट याद है ना? आज सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर, उस हराम के पिल्ले ने क्या कहा? अमेरिका से कहा कि आज की तारीख में अगर आपने ईरान पर हमला नहीं किया तो ईरान और घमंडी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जो भी सऊदी अरब की सरकार का गुलाम है, सब मेरे मुंह पे बह जाओ। ये तुम्हारी औकात है, क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठने वाले लोग हैं। आ गई ना बात सामने। मैंने ये बात कही थी ना कि अगर अमेरिका, और याद रखना, अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो तमाम अरब देश जो आज कह रहे हैं ईरान पर हमला होने के हम खिलाफ हैं और हम मना रहे हैं, सऊदी अरब और यूएई, बहरीन सब मना रहे हैं अमेरिका को कि हमला ना करना, ये सब मिलकर अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे और इजराइल को बचाने के लिए कोई आगे आए ना आए, मोहम्मद बिन सलमान खुद कच्छा पहन के मैदान जंग में आ जाएगा। हालांकि एक बार दहाड़ लगाते ही इस सूर का कच्छा भी फटेगा और ये टट्टी करता हुआ मैदान जंग से, जैसे इसके बाप दादा भागे थे पहाड़ियों पर, वैसे ये भी भागेगा। ये जो सारे अरब देश बातें कर रहे थे ना, मत करो हमला, मत करो ईरान पर हमला, मेरी वो भी बात, एक एक बात सही साबित हुई। ये सिर्फ फटी में फटे हैं, यानी ईरान ने इनको ऐसे ही बेल्ट ट्रीटमेंट दिया था। साफ कहा था कि अगर तुम्हारे जमीन से हमला हुआ तो हम अरब देशों में भी हमला करेंगे। इस वजह से इनकी लुपलुप हुई और आज सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का असली चेहरा सामने आ गया कि अगर ईरान पर हमला नहीं हुआ तो और घमंडी। अबे घमंडी तो बिन सलमान है, सुअर की झांट।
घमंडी तो यूएई है, दूसरे सूडान को लूट लिया, यमन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, हैं? ये पूरा फसाद की जड़ अरब ही तो है। इजराइल के साथ सारे मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं, एक लौता यही ईरान बचा है जिसके खिलाफ सारी दुनिया है। और खुद यही, ये 56 बहनें थोड़ी ना हैं, 56 हिजड़े हैं साले। ईरान का साथ तो दूर की बात, ये ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का पूरी ताकत से साथ देते हैं। सऊदी अरब को ये मीठी मीठी बातें बोलने पर रिवॉर्ड भी मिलता है। $9 बिलियन के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल सऊदी अरब को ट्रंप ने इस बयान के बाद अप्रूव कर दिए हैं। याद रखिएगा, F-35 एडवांस डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो सऊदी अरब के पास हैं, ये बिना लिखित में दिए होंगे क्या सऊदी अरब को अमेरिका ने? पैसे में भी दिए और लिखित में गारंटी भी लेता है कि ये हथियार तुम तब इस्तेमाल करोगे जरूर जब हमारी नाजायज औलाद या हम पर ईरान हमला करेगा। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलें रोकोगे, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलें रोकोगे, अमेरिका और इजराइल को ईरान के हमलों से बचाओगे। F-35 जो एडवांस फाइटर जेट हम आपको देंगे, सऊदी अरब उसका कुछ भी करे, लेकिन ईरान हमारे लिए जब खतरा बनेगा तो सऊदी अरब अपनी तमाम इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा। ये सब लिखित में अमेरिका ने दिया है। तभी तो जैसे ही ईरान के खिलाफ कुछ बोलता है सऊदी अरब, तुरंत अमेरिका सऊदी अरब को बड़े बड़े हथियार अप्रूव करता है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा से, जी हां, ढक रहा है कि अगर गलती से भी इस जगह पर हमला हो तो उसकी जो चीजें हैं, जो उसके न्यूक्लियर से जुड़ी हुई चीजें हैं, मशीनरीज हैं बेसमेंट में, अंडरग्राउंड, वो बच जाए। यानी ईरान भी समझ चुका है कि उस पर हमला करीब है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में 50,000 फौज तैनात कर दी है और अभी भी लगातार सैकड़ों फौज ईरान के आसपास रवाना हो रही है। ईरान को लगभग घेर लिया गया है। ईरान पूरे दुनिया में, पूरे इलाके में अकेला है, लेकिन हस्बे अल्लाह निअमल वकील। वहीं बौखलाए हुए अमेरिका ने ईरान पर और पाबंदियां लगाई हैं। जो पाबंदियां लगी थी उन पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। अमेरिका सोचिए, इतना लंबा समय ईरान पर हमला करने के लिए ले रहा है। धुक धुक खुद अमेरिका की हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं तो यही ईरानियन ऑफिशियल को पैगाम देना चाहूंगा कि जो भी बाद में हो, अभी जो हो रहा है होने दो, लेकिन जो भी बाद में हो उसमें एक काम जरूर ये करना कि इन अरब देशों का इलाज बढ़िया करके बांध देना, क्योंकि अमेरिका तो सामने से दुश्मन है, ये अरब तो अंदर ही अंदर दुश्मन है। आज कुछ और कहते हैं साले, फिर कल कुछ और कहते हैं। तो इलाज अरब का जरूरी है। हजरत अमेरिका का एक युद्धपोत इजराइल पहुंच गया है। इजराइल की भी फटी पड़ी है कि ईरान हम पर भी हमला करेगा, तो अमेरिका अपने लिए तो तैनाती कर ही रहा है और इजराइल के बचाव में भी हथियार भेज रहा है। वहीं कतर के अंदर दर्जनों की तादाद में अमेरिका के और भी कई टैंकर उतरे हैं। याद रखिएगा, लगातार अमेरिका अपनी पूरी ताकत ईरान के खिलाफ लगा रहा है। इस जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह की ताकत अमेरिका झोंक रहा है, दुनिया समझ रही है कि ईरान कितनी बड़ी ताकत है और ईरान के आगे अमेरिका की कितनी फटती है। ये जबरदस्ती की जंग अमेरिका लड़ रहा है इजराइल की। सोचिए, इजराइल अमेरिका पर अब क्या दबाव बना रहा है। दबाव अमेरिका पर यह बना रहा है नेतन्याहू कि सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट पर ही नहीं, बल्कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज पर भी हमला करो। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, आज तक हमने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, अल्लाह के सिवा हमने किसी के आगे सरेंडर नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं कि अब ये जंग जो होगी, ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी होगी
और पूरे इलाके में ये जंग फैलेगी। उधर ईरान के कार्गो जहाज चाइना से कुछ न कुछ लेकर ईरान लौटे हैं और लगातार यही एक्टिविटी रशिया और चाइना और ईरान के बीच होती नजर आ रही है। अमेरिका ने तमाम ताकत ईरान के खिलाफ झोंकी है। अमेरिका के पास टॉप मोस्ट एडवांस जासूसी जहाज था, ईरान के खिलाफ कतर में उसको तैनात कर दिया है। मैं तो यही ईरान से कहूंगा कि सबसे पहले कतर को निशाना बनाए, और कतर में जो अमेरिका की पूरी ताकत तैनात है ना, सिर्फ अमेरिका के बेस को नहीं, कतर का जो खुद का बेस है पहले उसको निशाना बनाए। अभी कुछ दिन पहले एक कतर का बेस खाली हुआ था ना, कतर हाथ पैर जोड़ रहा था ईरान के आगे कि भैया मत करना है। अब तैयारियां इन्होंने पूरी कर ली है, हथियार नहीं थे उस टाइम इनके पास, तैनाती नहीं थी, अब जब तैनाती कर ली है तो खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं इजराइल की आर्मी ने इमरजेंसी मीटिंग की है। इजराइल पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है और उसके डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार मीटिंग कर रहा है और स्ट्रेटेजी बना रहा है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करे तो इजराइल को क्या करना है। ईरान ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया है, तो अब यूरोपीय यूनियन की फौज को, यूरोप की फौज को ईरान भी टेरर लिस्ट में डालेगा। इस बात को दिमाग में रख लेना। इजिप्ट के सीसी ने भी कहा है कि ईरान का मुद्दा काफी खतरनाक हो गया है। अगर ईरान के साथ जंग होती है तो ये जंग पूरे इलाके में फैल जाएगी। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कमांड सेंटर सेंटोम ने ईरान को धमकी दी है कि जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल कर रहे हो उससे किसी भी देश को खतरा नहीं होना चाहिए। हज़रात, उधर अमेरिका के जासूसी जहाज पर्शियन गल्फ में लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है लाडले, ईरान भी पूरा तैयार है। ये देखो, ले बेटा, क्रिस का गाना सुनेगा, ये देखो। ईरान के वॉरशिप, ईरान के डिस्ट्रॉयर, ईरान के एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान की नेवी पूरी ताकत से बिल्कुल अमेरिकी नौसेना के आगे घूम रही है, चक्कर पर चक्कर काट रही है। और ट्रंप की हवा इतनी निकली हुई है कि उसको जितनी उसने फौज तैनात की है ससुरे को, वो सब ईरान के आगे कम लग रही है। इसे कहते हैं मुन्ना जलवा। 90 साल के बूढ़े को हराने के लिए इतिहास याद रखेगा, अमेरिका और यूरोप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इजराइल की औकात क्या है? अबे इजराइल को तो बांग्लादेश मिटा दे। आज तक इजराइल बचा हुआ अमेरिका की वजह से है। अमेरिका फ्री में हथियार देता है, अमेरिका पैसा देता है, अमेरिका भाई साहब सारी चीजों में इजराइल की हेल्प करता है। तस्वीर देखिए, अमेरिका का ही थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में नजर आया है। यानी अमेरिका अपने चूतड़ तो बचा ही रहा है, लेकिन पहले अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचाने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात करवा दिए हैं कि बेटा पहले तुम बचो, हम तो बच जाएंगे, ईरान तुमसे बड़ा खार खाया हुआ है, इतना मारेगा कि मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं, तैनात कर लो। दोस्तों, IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका के जितने हैं अड्डे, जितने भी मिसाइल अड्डे हैं, जितने भी सैन्य फोर्स, कमांड फोर्स हैं, सब हमारे निशाने पे हैं। हल्के में मत लेना मुन्ना, नुकसान तो होगा तुम्हारा भी। इस जंग में तुर्की अभी तक क्लियर है, मतलब इतना नंगापन तुर्की नहीं कर रहा है। देखिए, जैसे तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम देख रहे हैं कि इस जंग में जबरदस्ती इजराइल अमेरिका को भड़का रहा है। ये जंग की नौबत नहीं है, लेकिन अमेरिका को भड़का रहा है इजराइल, और ये हम देख रहे हैं। ईरान में जो लोग मारे गए उसे लेकर हमें दुख है, और हमें यकीन है कि ईरान ये खुद संभाल लेगा। इंटरनल मैटर है उसका, बाहरी इंटरफेयर के बिना ही इस मामले को सुलझा लेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान पर जबरदस्ती जंग और हमला थोपा जा रहा है, और अगर ईरान पर हमला होता है तो हम ईरान के साथ हैं और ईरान पर
होने वाले हमले के खिलाफ है। ईरान के विदेश मंत्री तुर्की भी पहुंचे थे। तुर्की की जमीन पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि इजराइल जबरदस्ती पूरे इलाके में आग लगवाना चाहता है। इजराइल का मकसद दूसरा है। इजराइल पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है, पूरे इलाके में जंग छेड़ना चाहता है। इजराइल अमेरिका को भड़का रहा है और अमेरिका हमारे खिलाफ गलत हरकतें कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर से तुर्की की सरजमीन पर खड़े होकर कहा कि बातचीत करने को हम तो पहले से तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। शर्त यही है कि दोनों इज्जत से बात करें। बात कितनी ईमानदारी की है भैया, कि दोनों ही इज्जत और प्यार से बात करें, एक दूसरे की इज्जत को आगे रखते हुए बात करें। दादागिरी से हम बात नहीं कर पाएंगे, हम पर दबाव बनाया जाएगा, हम बात नहीं करेंगे। जिद करी तो बात नहीं करेंगे। बाकी हम हर चीज पर बात करने को तैयार हैं, हमारे मिसाइल पावर को छोड़ के। हमारी ताकत हम बढ़ाते रहेंगे, हमारी मिसाइल ताकत हम बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा जिस भी मुद्दे पर आपको बात करनी है, हम तैयार हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि IRGC को यूरोपीय यूनियन ने टेरर लिस्ट में डाल दिया है। जो IRGC की फौज ISIS दाइश संगठन से लड़ रही है और दाइश से यूरोप को बचा रही है। हमने बहुत बड़ी गलती करी। IRGC को बचाना नहीं चाहिए था इन लोगों को, इन आतंकवादियों से। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पर अमेरिका पहले हमला कर चुका है, दोबारा करेगा कोई फायदा नहीं होगा। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से भी ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की में मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ईरान के साथ खुलकर तुर्की की गवर्नमेंट खड़ी हुई है। इजराइल ने बौखलाहट में एक बड़ी बात कह दी, या यूं कहो कि हक दिया। इजरायली ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान पर हमला करने की बातें कह रहा है, लेकिन वो प्राइवेटली ईरान से बात कर रहा है। तो कंफर्म नहीं है कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा कि नहीं करेगा। ये देखिए, नया मोड़ आ गया, ट्विस्ट। इससे यह साबित होता है कि अमेरिका चाहे बाहर कुछ भी करे, गला तो सूखा हुआ है, डर तो ट्रंप को लग रहा है। इसीलिए अंदर ही अंदर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान से बात करने की कोशिश कर रही है। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट के लिए, पल पल अपडेट के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और आपके दिमाग में आपकी राय क्या है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वसलाम।